देश में कोरोना वायरस की लहर तेज होती दिख रही है। कुछ दिन पहले तक देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या उंगलियों पर गिनी जा रही थी, वो अब कुल आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। अब तक इससे 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से ऐसे हैं जो अस्पतालों में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको तुरंत डॉक्टर की परामर्श की अगर जरूरत हो तो जरूर जाना चाहिए। हम आपको सचेत कर रहे हैं क्योंकि इसका संक्रमण आपके करीबियों को भी परेशानी में डाल सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का जो ये वेरिएंट है वो ज्यादा घातक नहीं है, जबकि कुछ का ऐसा भी अनुमान है कि कोरोना इन्फेक्शन के इन शुरुआती आंकड़ों को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। कोरोना जानलेवा होता दिख रहा है। कई राज्यों में मौतों के मामले सामने आए हैं। जिन 11 लोगों की इससे मौत हुई है उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, जहां पर 5 लोगों की मौत हुई। केरल में 2 मौतें, राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के ग्राफ में भी उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1047 तक हो गई है। इसकी तेज रफ्तार केरल में देखने को मिल रही है। यहीं पर सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस भी हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना के 208 एक्टिव केस। तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर कोरोना पीड़ितों की संख्या 104 हो गई है। वहीं गुजरात में 83, जबकि कर्नाटक में कुल 80 एक्टिव केस हैं। इनमें से अकेले 73 केस बेंगलुरु में ही हैं। जिन 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है वे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से हैं। इन 11 में से 9 मौतें 1 हफ्ते के भीतर हुई हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो जयपुर में ही कोरोना के 3 मामले सामने आए थे और उनकी मौत हुई, जिनमें से एक संक्रमित का शव रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है, जबकि दूसरा एक 26 साल का युवक था जिसकी मौत एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। वो पिछले कुछ समय से टीबी का इलाज करा रहा था। राज्य सरकारों ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है और तमाम जरूरी इंतजाम रखने को कहा गया है। देश में जिस तरह से कोविड-19 के ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ी है, उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने NB 1.8 और LF.7 को फिलहाल वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है। हालांकि ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड मामलों में हो रही बढ़ोतरी के पीछे इन्हीं वेरिएंट्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत में अभी सबसे ज्यादा एक्टिव मामले जो हैं वो JN.1 के हैं। जो सभी टेस्ट कराए गए हैं उसके सैंपल्स में से 53% इसी वेरिएंट के हैं। इसके बाद BA.2 26% और अन्य ओमिक्रॉन 20% के आसपास पाए गए हैं। पिछले 3-4 सालों में कोरोना के मामलों में ऐसी रफ्तार देखने को नहीं मिली थी, जिससे लोग भी इसे भुलाने लगे थे। लेकिन अब अगर आप भी मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटीन, डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों को भूल गए थे तो इन्हें फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इन शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत पड़ने लगे। और एक बात और कि कोरोना वायरस से सावधानी ही सुरक्षा है। इसको हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। शुरुआती लक्षणों में आपको हल्का फुल्का सर्दी, जुकाम, बुखार हो सकता है। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनका परामर्श लें। ज्यादा भीड़ भाड़ में उतरने की कोशिश ना करें अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हो तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।